स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के बीच में डिफरेंस को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में यहाँ पर 6 डिफरेंस बताने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके पास एनर्जी जो है उसके मोशन से है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और अगर किसी भी सब्सटेंस में उस पे एनर्जी जो है उसके पोजीशन के कारण है, ठीक है, उसकी पोजीशन और उसकी स्टेट के कारण है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। नंबर 1, दी एनर्जी बीच हैज एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू its motion is known as kinetic energy. Okay, potential energy, the energy which has an object due to its position or state is known as potential energy. ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट डिफरेंस हुआ किसका, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। उसका सेकंड नंबर का डिफरेंस। अब इसमें आपने कभी भी हमेशा ये सुनते होंगे, जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात होती है आपके दिमाग में क्या होता होगा, हाफ ऑफ एम जी स्क्वायर। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात में आती होगी तो आपके दिमाग में क्या होता होगा, एम जी एच। तो यहां पर हम इसका रिलेशन के बारे में लिख देते, सेकेंड क्या है, रिलेशन। ओके, तो रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या रिलेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, अब यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स हैं, वो जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। इसमें कुछ भी ज्यादा लॉजिकल नहीं, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी एच और एम बी। तो यहाँ पर मैं आपको थर्ड, देखिए डिफरेंस लिखने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा आता, बहुत सारे लोगों को 2 या 3 डिफरेंस आते लेकिन उसी को 5-6 कर देते। वो कहां से करते हो, देखिए जिसे आपने ये लिखा कि हमारा रिलेशन ये है। अब फैक्टर्स में फैक्टर्स लिख दिया है, दोनों एक ही चीज, फैक्टर्स अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फैक्टर काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, नंबर 1 मास, ठीक है, मास चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सेकंड वेलोसिटी, या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये चेंज होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ये क्या है, हमारे फैक्टर। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन से फैक्टर है, यहाँ पे आपको दिख 3 रहे लेकिन यहाँ पे 2 ही फैक्टर, कैसे, इनडायरेक्टली 2 फैक्टर। कौन कौन से, मास तो है ही, मास चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है चेंज होगी। तो आपको पता है कि अगर जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, कम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और आपको जी तो पता ही, जी कांस्टेंट ही होता है अर्थ पे, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। कौन, जी इसलिए नहीं करता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर के डिफरेंस पे। तो फोर्थ नंबर का डिफरेंस थोड़ा इजी है, ये भी इजी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, काइनेटिक एनर्जी को। बट जो काइनेटिक एनर्जी उसे हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी उसे हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम डिफरेंट एनर्जीज
सच एज पोटेंशियल, ओके, हीट, साउंड, लाइट। ये क्या है हमारे काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जिस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। उसका पोटेंशियल एनर्जी को इट कैन ओनली बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जहां भी के लिख रहा हूं आप समझ जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये चार जो यहां पर डिफरेंस मैंने बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हमारे जो दो बचे हुए डिफरेंस है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के डिफरेंस के ऊपर। तो फिफ्थ नंबर का डिफरेंस क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को हम एक बॉडी टू दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मोशन ही नहीं है ना। ये अगर कहीं पे रखी हुई है, मतलब ये एक पर्टिकुलर मोशन पे, जैसे सॉरी मोशन पे नहीं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक स्टेट पे रखी हुई है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हमें थोड़ा मोशन या फिर वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है तो हम इसको नहीं कर सकते। It cannot be transferred from one body to another. ओके, अब हम आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज फ्लोइंग वाटर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ्लोइंग वाटर इसलिए लिया क्योंकि आप कंफ्यूज आते हैं। आपसे जब भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी में आपको हमेशा वाटर का ध्यान आता है, जो भी डैम में स्टोर्ड वाटर। ये एक हमेशा आपको यही बताया जाता है, या फिर आप हमेशा यही मैंने तो जब भी ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी पे, तो वो जब भी लिखा है तो हमेशा वाटर का एग्जाम्पल दिया पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप गलती मत करना। फ्लोइंग वाटर फ्रॉम डैम, ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, बट वाटर स्टोर्ड इन डैम, जो पानी यहां पर डैम के अंदर भरा हुआ है वो आता है पोटेंशियल एनर्जी में। बट जब हम उसको ओपन करते हैं तो जो फ्लो होता है वाटर, वो किस में आता है, काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, बाकी और कुछ भी नहीं, एग्जांपल तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये वीडियो मैं बताना आपको शुरू में भूल गया, ये वीडियो है, कमेंट किया था किसी ने कि इसको नीड है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिफरेंस, तो मैंने उसको बहुत इजी वे में करके आपको दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।